ये अंतिम वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके मुख्य बिंदु को समझते हुए पढ़ेंगे। पहला अपने प्रश्न है, आचार्यों के काव्य लक्षणों का विवेचन करते हुए सर्वमान्य लक्षण पर प्रकाश डालिए। अब काव्य लक्षणों की विवेचना करनी है, यानी काव्य लक्षण के अंतर्गत जो भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि है, इन्होंने नाट्य शास्त्र, इनके पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। ये नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद, नाट्य शास्त्र क्या है? पंचम वेद है। तो इन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है कि मृदु ललित पदावली से युक्त काव्य लक्षण, मृदु कोमल ललित पदावली से युक्त, गुण शब्दार्थों से रहित, जनपद के लिए सरलता पूर्वक उपभोग्य, विशेष रूप से नृत्य से युक्त, रसमुक्त तथा संधि आदि व्यवस्थाओं से विन्यस्त नाटक काव्य होता है। अब काव्य लक्षण कैसा होना चाहिए? मृदु ललित पदावली से युक्त, गुण शब्दावली से रहित और जनपद के लिए, जनता के लिए सरलता पूर्वक का उपभोग्य होना चाहिए। अग्नि पुराण में काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए बताया है कि नागरिकों के हृदय को आकृष्ट करने वाली ललित पदावली को काव्य कहा जाता है। तो नागरिकों के हृदय को आकृष्ट करने वाली ऐसे ललित पदावली को क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार नागरिकों के हृदय को आकृष्ट करने वाली ऐसी ललित पदावली को काव्य कहा जाता है। भामह 6ठी शताब्दी के आचार्य हुए हैं। भामह 6ठी शताब्दी के आचार्य, भामह 6ठी शताब्दी के आचार्य है। भामह की पुस्तक का नाम है काव्यालंकार। भामह की पुस्तक का नाम है काव्यालंकार। भामह की पुस्तक है। इस काव्यालंकार में इन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द अर्थ सहित क्या है? काव्य है। तो भामह ने 6ठी शताब्दी के आचार्य है और इन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह के बाद दंडी 7वीं शताब्दी के आचार्य कवि है। दंडी 7वीं शताब्दी के आचार्य कवि है और दंडी की पुस्तक का नाम है जो है वह काव्यादर्श। दंडी की पुस्तक का नाम काव्यादर्श है। तो 7वीं शताब्दी के आचार्य कवि है। ये 7वीं शताब्दी के आचार्य है और इनकी पुस्तक का नाम है काव्यादर्श। पुस्तक का नाम है काव्यादर्श। तो इनकी पुस्तक है काव्यादर्श। ये 7वीं शताब्दी के आचार्य कवि है और इन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा कि इष्ट अर्थ से युक्त पदावली, इष्ट अर्थ से युक्त पदावली उसका क्या है? शरीर मात्र है। इष्ट अर्थ से युक्त पदावली ही उसका शरीर मात्र है। आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी के आचार्य है। वामन 8वीं शताब्दी के आचार्य हुए। वामन की जो पुस्तक है काव्यालंकार सूत्रवर्ती। वामन की पुस्तक का नाम है काव्यालंकार सूत्रवर्ती। तो इनकी पुस्तक है काव्यालंकार सूत्रवर्ती। ये 8वीं शताब्दी के आचार्य है। 8वीं शताब्दी के आचार्य है और इनकी पुस्तक काव्यालंकार सूत्रवर्ती में इन्होंने कहा है, गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही क्या है? काव्य के नाम से जाना जाता है। गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य अलंकार के नाम से जाना जाता है। गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थी काव्य के नाम से जाना जाता है। तो आचार्य भामह ने काव्य की परिभाषा दी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम।
दंडी ने इष्ट अर्थ से युक्त शरीर मात्र ही क्या है, काव्य है। दंडी की पुस्तक का नाम काव्यादर्श है। वामन 8वीं शताब्दी के आचार्य है। वामन की पुस्तक का नाम काव्यालंकार सूत्रवर्ती है और उन्होंने गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को ही क्या कहा है, काव्य का है। आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट 12वीं शताब्दी के ये आचार्य है। आचार्य मम्मट 12वीं शताब्दी के आचार्य है और 12वीं शताब्दी के आचार्य मम्मट की पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश मम्मट की पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में उन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है, तद 200 शब्दार्थों सगुणा वन अलंकृति पुनक्वापी। तद 200 शब्दार्थों सगुणा वन अलंकृति पुनक्वापी आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक पुस्तक में काव्य लक्षणा की परिभाषा देते हुए कहा है, तद 200 शब्दार्थों सगुणा वन अलंकृति पुनक्वापी। ये 12वीं शताब्दी के क्या है, आचार्य है। और आचार्य मम्मट के पश्चात आते हैं आचार्य विश्वनाथ, और आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण। और ये 14वीं शताब्दी के आचार्य है। 14वीं शताब्दी के आचार्य है। 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। तो विश्वनाथ ने काव्य लक्षणा की परिभाषा देते हुए कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इनकी पुस्तक का नाम है रस गंगाधर। पुस्तक रस गंगाधर, रस गंगाधर इनकी पुस्तक का नाम है और ये 17वीं शताब्दी के आचार्य है। 17वीं शताब्दी के आचार्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है रमणीयात प्रतिपादकम शब्द काव्यम। रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ ही क्या है, वही शब्द काव्य है। तो उन्होंने रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य लक्षणा की परिभाषा देते हुए बताया रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम। हिंदी के आचार्यों के द्वारा काव्य लक्षणा की परिभाषा भी दी गई है। ये उपयुक्त जो ऊपर जितने भी आचार्य हैं ये संस्कृत के आचार्य हैं और इन संस्कृत के आचार्यों के द्वारा काव्य लक्षण की परिभाषा वामों के द्वारा दी गई। भरत मुनि जो इनकी पुस्तक का नाम नाट्य शास्त्र है और इसे पंचम वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र में मृदु पदावली से युक्त काव्य कोई काव्य लक्षण बताया है, उसमें गुण शब्द रहित होना चाहिए, वही काव्य लक्षण है। फिर वामन शब्दार्थों सहित तो काव्यम 6वीं शताब्दी के आचार्य है। वामक की पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार और वामक के पश्चात आया, वामक के बाद दंडी जो काव्य दर्श उनकी पुस्तक थी। ये 7वीं शताब्दी के आचार्य थे। इष्ट अर्थ युक्त शरीर मात्र ही क्या है, काव्य लक्षण है उन्होंने कहा। हिंदी के आचार्यों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो परिभाषा है काव्य लक्षण की, वे मिल्टन की से प्रभावित है। ये कवि और कविता उनका एक निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि और कविता निबंध मिल्टन की परिभाषा से प्रभावित है। इन्होंने कहा कविता में जोश, सादगी, असलियत तीनों शब्द होने चाहिए। कविता के अंतर्गत सादगी, असलियत, जोश आदि तीनों गुण कविता में होने चाहिए। सादगी, असलियत, जोश तीनों गुण कविता में
हो तो कविता वह क्या है, उसके बारे में कह ही नहीं सकते। वह कविता श्रेष्ठ है जिसमें तीनों गुणों की तीनों गुण पाए जाते हैं। लेकिन यानी एक श्रेष्ठम से श्रेष्ठम रचना में भी एक आदि गुण की कमी पाई जाती है, ठीक है, एक गुण की कमी पाई जाती है। लेकिन कवि को कविता के अंतर्गत असलियत का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह किसी में जोश अत्यधिक भरा रहता है पर सादगी और असलियत की कमी होती है। अतएव कवि को असलियत का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। कविता में असलियत का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है कविता क्या है। कविता क्या है उसमें उन्होंने कहा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था है वह रस दशा कहलाती है। क्या कहलाएगी? रस दशा कहलाती है। रस दशा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कविता हृदय से उपजती है, तो जो हृदय से हृदय की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? रस दशा। और मनुष्य की जो वाणी है इसी का विधान करती आई है, उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने कहा, काव्य आत्मा की संकल्प पात्र अनुभूति है। तो काव्य आत्मा की क्या है? एक संकल्प पात्र की अनुभूति है जिसका साध्य विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, श्रेयमयी प्रेम स्वप्नात्मक ज्ञान की एक क्या है? धारा है। प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। प्रेमचंद ने साहित्य को क्या कहा है? साहित्य क्या है? एक जीवन की आलोचना है। तो हिंदी के आचार्यों और संस्कृत के आचार्यों का ध्यान रखना है। संस्कृत के आचार्यों में भरत मुनि है, बाम है, मम्मट है, दंडी है और पंडित राज जगन्नाथ है। फिर हिंदी के आचार्यों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद आदि ने काव्य लक्षणा की परिभाषा दी है। अब एक काव्य हेतु पर प्रकाश डालिए। काव्य हेतु क्या है? काव्य हेतु यानी प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई क्या होता है? कार्य होता है। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कार्य होता है। कोई काम करते हैं उसके पीछे कोई कार्य होगा। तो काव्य हेतु पर प्रकाश डालिए। काव्य हेतु क्या है? यानी कवि क्यों लिखता है, ये एक प्रयोजन है। कवि क्यों लिखता है, ये क्या है? प्रयोजन है। यानी हेतु का जो अर्थ देखिए तो हेतु का अर्थ होता है कारण। हेतु का अर्थ कारण होता है। यानी कोई भी कार्य किया जाता है उसके पीछे क्या होता है? कोई कारण होता है। अब कवि क्यों लिखता है, ये क्या है? एक प्रयोजन है। और कविता लिखी कैसे जाती है, कविता लिखी कैसे जाती है, ये क्या है? एक हेतु है। हेतु का सामान्य कारण से होता है, यानी कोई भी कार्य के पीछे क्या होता है? एक कारण रहता है। काव्य का प्रयोजन जहाँ पाठक वर्ग से है, संबंधित है। काव्य लिखना जिसका संबंध पाठक वर्ग से संबंधित है, वही काव्य हेतु सीधी कवि से जुड़ा हुआ है। काव्य हेतु किससे? काव्य हेतु का संबंध सीधा कवि से है। काव्य का प्रयोजन यानी काव्य का प्रयोजन पाठक वर्ग से है। किससे है? पाठक वर्ग से है। लेकिन काव्य हेतु का सीधा संबंध किससे? कवि से जुड़ा हुआ है। तो कविता लिखी कैसे जाती है? हेतु का संबंध सीधा कवि से है। यदि यह हेतु नहीं होता तो संभवतः कविता का जन्म ही नहीं होता।
अगर हेतु नहीं होता तो कविता का जन्म ही नहीं होता। भारतीय काव्य शास्त्रियों सामान्यतः प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य हेतु स्वीकार किया गया है। भारतीय काव्य शास्त्रों में जिसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य का हेतु स्वीकार किया गया है। भारतीय काव्य शास्त्रों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य का हेतु स्वीकार किया गया है। सभी विद्वानों ने प्रतिभा को आधार रेखा के रूप में माना है। भाई प्रतिभा को मुख्य माना है काव्य हेतु में, क्योंकि प्रतिभा क्या है, यानी किसी भी कवि की, आचार्य की क्या है, एक विद्वानों की एक प्रतिभा होती है, वह एक आधार रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रतिभा जन्मजात होती है। प्रतिभा कैसा है, प्रतिभा एक जन्मजात गुण होता है, जन्मजात गुण है, इसीलिए ये सभी कवियों की क्या है, एक आधारभूत रेखा के रूप में माना गया है। संस्कृत काव्य शास्त्रों में काव्य हेतु या काव्य कारण पर काफी विमर्श हुआ। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य हेतु और काव्य कारण पर काफी विमर्श हुआ। सर्वप्रथम आचार्य बामन ने प्रतिभा को मुख्यतः व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहायक काव्य हेतु माना। बामन है सबसे पहले बामन है प्रतिभा को मुख्य माना और व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहायक काव्य हेतु माना। तो सबसे पहले बामन ने प्रतिभा को मुख्यतः माना है और अभ्यास और व्युत्पत्ति को उसकी सहायक काव्य हेतु माना है। इसी क्रम में आचार्य दंडी, वामन, रुद्रट, राजशेखर आदि ने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को काव्य हेतु माना है। तो सबसे पहले दंडी ने माना, बामन ने माना प्रतिभा को, और बामन के बाद में प्रतिभा को मुख्यतः बताया, ठीक है, काव्य हेतु और अभ्यास और व्युत्पत्ति को सहायक काव्य हेतु बताया है। और इनके अलावा बामन के अलावा दंडी, वामन, रुद्रट और राजशेखर ने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का क्या माना है, हेतु माना है। फिर तीसरा प्रश्न है, रस से क्या तात्पर्य है। रस से क्या तात्पर्य है, इसके विविध अवयवों का परिचय दीजिए। तो रस आनंद, यानी रस उसे कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक है साहित्य दर्पण, 14वीं शताब्दी के आचार्य हुए हैं। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में प्रथम परिच्छेद में काव्य की परिभाषा उन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य क्या है, काव्य है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो उन्होंने साहित्य दर्पण में कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस को काव्य की क्या बताया है, आत्मा बताया है। तो रस को काव्य की आत्मा किसने कहा, तो आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा का है, और आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य क्या है, काव्य है। अब रस किसे कहते हैं, नहीं किसी काव्य को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से सहृदय में हमें आनंद की अनुभूति होती है, उससे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। तो काव्य के पढ़ने, सुनने या नाटक के देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक के हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी भी काव्य के पढ़ने से, काव्य के पढ़ने, सुनने, नाटक के देखने से सहृदय को आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, रस कहा जाता है।
अब आचार्य भरत मुनि के द्वारा, आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का सूत्र दिया है और रस निष्पत्ति का सूत्र देते हुए कहा है विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयुगाद्रस रस निष्पत्ति। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयुगाद्रस निष्पत्ति। तो रस निष्पत्ति का सूत्र देते हुए भरत मुनि ने कहा विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयुगाद्रस रस निष्पत्ति। और यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी, इनको रस के क्या बताया, मुख्यतः एक उन्होंने रस की निष्पत्ति का उन्होंने सूत्र दिया है। काव्य के दो अंग होते हैं, एक है विभाव और दूसरा, एक भाव है और दूसरा विभाव। काव्य के कितने अंग हैं? दो अंग हैं। रस के अवयव कितने बताए? तो रस के 4 अवयव हैं। रस के 4 अवयव। रस के कितने अवयव हैं? रस के 4 अवयव है, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संसारी भाव। रस के कितने अवयव है? 4 स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि ने स्थायी भाव की संख्या 9 बताई है। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। ऐसे देखें तो स्थायी भाव 11 है। विभाव को 2 भागों में बांटा गया है। विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव को मुख्यतः, विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव के मुख्यतः 2 भेद है, एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। तो विभाव के मुख्यतः कितने भेद है? 2 भेद है, एक आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन विभाव के 2 भेद है। आलंबन अनुभाव को 4 भागों में बांटा। अनुभाव के कितने भेद है? 4 भेद है। अनुभाव को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं और अनुभाव के अंतर्गत अनुभाव के 4 भेद हैं। 4 भेद आंगिक जिसे आप कायिक भी कह सकते हैं, आंगिक, इसको कायिक भी कह सकते हैं। और आंगिक के बाद है वाचिक है और वाचिक के पश्चात आंगिक, वाचिक और सात्विक भी है, सात्विक। और सात्विक के बाद में चौथा प्रकार है वह है आहार्य। तो अनुभाव को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अनुभाव को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आंगिक, जिसका दूसरा नाम कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अनुभाव। आंगिक कायिक का संबंध किससे है? शरीर के अंगों से है। शरीर के अंगों का संबंध आंगिक या कायिक से है। आंगिक और कायिक शरीर के अंगों से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद वाचिक वाणी से संबंधित वाचिक है। वाचिक वाणी से संबंधित है। तो वाचिक अनुभाव का संबंध वाणी से है। जैसे उदाहरण के तौर पे 32 लालस लाल की मुरली धरी सो लुकाए, दिन कई बोनी हसे। ठीक है, तो यहाँ पे वाणी से संबंधित जो अनुभाव है वह वाचिक है। और आर्या यानी वेशभूषा से संबंधित कृत्रिम वेशभूषा का जिसमें चित्रण दिखाई दे, वहाँ पे आर्या अनुभाव होता है। और सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सात्विक अनुभाव के 4 भेद है। सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 7। तो सात्विक अनुभाव के 7 भेद
सात वेद, सात्विक अनुभाव के सात वेद। पहला रोमांस, रोमांस के बाद स्तंभ, स्तंभ के बाद में स्तंभ, स्तंभ के बाद वैवण्य, स्तंभ के बाद वैवण्य, और वैवण्य के बाद में वेपतु, वेपतु। तो रोमांस, स्तंभ, वैवण्य, वेपतु, स्वेद, पसीने को कहेंगे स्वेद, और स्वेद के बाद में अश्रु, और अश्रु के बाद में सातवां जो प्रकार है वह है प्रलय, प्रलय। तो सात्विक अनुभाव के कितने वेद होते हैं? 7 वेद होते हैं। 7 वेद सात्विक अनुभाव के 7 वेद है। वेपतु, वेपतु का मतलब है कंपन, कंपन। और वैवण्य यानी लाल पीला हो जाना, शरीर का लाल पीला हो जाना। तो यहाँ पे सात्विक अनुभाव के 7 वेद होते हैं। रोमांस, स्तंभ, वैवण्य, वेपतु, स्वेद, अश्रु और प्रलय। तो अनुभाव, अनुभाव के कितने वेद हैं? अनुभाव 4 प्रकार के हैं, जिसमें पहला कायिक है, आंगिक या कायिक शरीर के अंगों से संबंधित है। वाचिक, वाणी से संबंधित। आर्य, वेशभूषा, कृत्रिम वेशभूषा का चित्रण हो जिस पद में। और सात्विक के कितने वेद होते हैं? 7 वेद होते हैं, जिसमें सात्विक के अंतर्गत रोमांस, स्तंभ, वैवण्य, वेपतु, और वेपतु के बाद में आप अश्रु और प्रलय, ये इसके 7 वेद होते हैं। स्वेद भी है। फिर है संसारी भाव। संसारी भाव, संसारी भाव का ही या व्यभिचारी भाव का ही, संसारी भाव का ही दूसरा नाम क्या है? व्यभिचारी भाव। संसारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संसारी भावों की संख्या 33 होती है। संसारी भावों की संख्या कितनी है? तो संसारी भावों की संख्या है वह 33 होती है। संसारी भाव 33 होते हैं। और ये प्रत्येक रस के प्रदान या गुण मनोविकार के साथ साथ कई कई छोटे छोटे गुण या मनोविकार उत्पन्न होते हैं। जो ये मनोविकार उत्पन्न होते हैं वही संसारी भाव है। संसारी भावों की संख्या 33 होती है। ये क्षण भर के लिए बिजली के समान ये प्रद्युप्त होते हैं संसारी भाव, जिसकी संख्या कितनी है? 33 है। तो प्रत्येक रस में एक प्रधान गुण या मनोविकार होता है, जिसके जागृत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। प्रत्येक सहृदय में एक मनोविकार होता है, जिसके जागृत होने से, इसके परिपक्व होने से रस का क्या होता है? उद्भव होता है। यह रस अनुभव काल के प्रारंभ से लेकर अंत तक बना रहता है। रस प्रारंभ से लेकर अंत तक बना रहता है, इसे स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भावों की संख्या कितनी बताइए? 9, ऐसे 11 है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव कितने हैं? 9 है। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, जिसे प्रेम भी कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, हंसी। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वह है शोक, दुख। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जिस पद में वीरता का चित्रण हो वहाँ पे स्थायी भाव उत्साह होगा। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। तो यहाँ पे स्थायी भाव से संबंधित एक प्रश्न बनेगा, तो आपको प्रत्येक रस का स्थायी भाव याद रखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, और वीर रस का स्थायी भाव है वह उत्साह है। भयानक रस का
स्थायी भाव है वह भय है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, विभत्स्व रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। शांत रस का स्थायी भाव सम है, निर्वेद भी कहते हैं। और वत्सल, जिसमें वात्सल्य प्रेम होता है, वत्सल रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य है, स्नेह। स्थायी भाव सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में जन्मजात स्थित होते हैं। तो वे सहृदय में एक वासना के रूप में स्थित होते हैं। भक्ति स्थायी भाव, भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वरीय है, ईश्वर के प्रति आस्था। तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वह ईश्वर है। अनुभूतियां है जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती है। अब ये प्रत्येक रस में जो जन्मजात स्थिति होती है, अनुभूतियां, वे स्थायी भाव में विद्यमान रहती है। तो यहाँ पे रस के अवयव 4 है, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संसारी भाव है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन की श्रेष्ठताएं, तो आलंबन और उद्दीपन विभाव के 2 भेद होते हैं। और विभाव के पश्चात अनुभाव के 4 भेद होते हैं, जिसमें कायिक है, कायिक के बाद वाचिक है, वाचिक के बाद आर्य और सात्विक 4 भेद होते हैं। संसारी भाव की संख्या 33 बताई गई है। और प्रत्येक रस का जो स्थायी भाव आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्वतः प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रस के अवयवों की विवेचना कीजिए। आचार्य भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस का परिभाषा बताई है उन्होंने कि किसी काव्य को पढ़कर, किसी नाटक को देखकर या सुनकर सहृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। और रस के अवयव कितने बताए थे? 4 बताए थे। यानी ऊपर जो प्रश्न पढ़ा है, ऊपर प्रश्न जो हमने समझा है, वही प्रश्न का उत्तर इस चौथे में भी है, चौथे प्रश्न में है। तो रस की संख्या कितनी थी भरत मुनि के अनुसार? 9 थी। ठीक है, तो प्रत्येक 9 रस और ऐसे 11 रस, तो 11 रस के प्रत्येक रस का स्थायी भाव याद रखना है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का आंसर वह का सेम आंसर है चौथे प्रश्न में। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों का योगदान स्पष्ट कीजिए। अलंकार संप्रदाय का क्या योगदान रहा है? भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय का क्या महत्व रहा है, क्या योगदान रहा है, उसको स्पष्ट करना है। तो भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार का विवेचन किया गया। अलंकार शब्द का अपन विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे अलम दन कार होता है। अलम दन कार, अलंकार शब्द का विवेचन करने से अलम दन कार, यानी कार का मतलब होता है रखना, अलम यानी भूषण, आभूषण। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी जिस तरह से आभूषण नारी की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही ये अलंकार भी यह क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो अलमदनकार यानी काव्य, अलंकार क्या करते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस तरह से किसी नारी को आभूषण पहनाने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी भांति काव्य में अलंकार से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। आचार्य भरत मुनि ने उनकी पुस्तक नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में उन्होंने अलंकारों के में रूपक, उपमा, दीपक और यमक अलंकार का विवेचन किया है। उपमा, रूपक, यमक का अलंकार का उन्होंने विवेचन किया है नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में।
16वें अध्याय में इन्होंने उपमा, रूपक और दीपक अलंकार और यमक अलंकार का क्या किया है? विवेचन किया है। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में पहले आचार्य भरत मुनि, जो 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। 6वीं शताब्दी के आचार्य भरत मुनि है और भरत मुनि की पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार। तो आचार्य भामह 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं और भामह की पुस्तक का नाम काव्य अलंकार है। भरत मुनि की पुस्तक का नाम नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि के पश्चात आचार्य भामह का काव्य अलंकार किसकी पुस्तक है? आचार्य भामह की। और काव्य अलंकार में काव्य लक्षणा की क्या परिभाषा दी थी उन्होंने? शब्दार्थों सहित काव्यम। तो काव्य अलंकार हो ऐसा प्रथम ग्रंथ उपलब्ध होता है जिसमें काव्य के प्रधान तत्व के रूप में अलंकारों का विवेचन किया है। तो भरत मुनि के बाद में आचार्य भामह ने अलंकार का विवेचन किसने किया है? किसमें किया गया है? काव्य अलंकार में। और काव्य अलंकार किसकी पुस्तक है? भामह की है। भामह को ही अलंकार संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो यहाँ पे अलंकार संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है? भामह है। अलंकार संप्रदाय का प्रथम आचार्य भामह है। भामह की पुस्तक का नाम काव्य अलंकार है। इन्होंने अपने ग्रंथ में अलंकार, वर्ण विन्यास, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, गुण आदि तत्वों का विवेचन किया है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में वर्ण विन्यास, अतिशयोक्ति यानी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, वक्रोक्ति, वक्र यानी टेढ़ा अर्थ लेना, वक्रोक्ति आदि तत्वों का इन्होंने क्या किया है? विवेचन किया है। भरत मुनि की पुस्तक में उपमा, रूपक, उपमा, रूपक और यमक अलंकार। वही भामह की पुस्तक में काव्य अलंकार में वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, वर्ण विन्यास आदि का विवेचन इन्होंने किया है। और शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। भामह ने क्या कहा है? शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही क्या है? अलंकार है। तो शब्द अर्थ का वैचित्र्य अलंकार किसने बताया? भामह ने कहा। भामह की पुस्तक का नाम याद रखना है, काव्य अलंकार है। और काव्य अलंकार में उन्होंने वर्ण विन्यास, अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति आदि गुण आदि तत्वों का इन्होंने क्या किया है? विवेचन किया है। और शब्द अर्थ का वैचित्र्य ही क्या है? अलंकार है। भामह के बाद अलंकार काव्यों को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म दंडी ने क्या कहा है? अलंकार क्या है? काव्य को सौंदर्य प्रदान करता है। और अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाला धर्म है। किसने कहा? दंडी ने। दंडी की पुस्तक का नाम क्या था? तो दंडी की पुस्तक का नाम काव्यादर्श। ये 7वीं शताब्दी के आचार्य है दंडी। और अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाला क्या बताया? धर्म बताया। भामह ने शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। दंडी ने कहा काव्य की शोभा बढ़ाने वाला, काव्य की सुंदरता को प्रदान करने वाला ही क्या है? धर्म है। तो काव्य की सुंदरता को कौन बढ़ाता है? अलंकार। तो अलंकार काव्य को सौंदर्य बढ़ाने वाला क्या है? धर्म बताया दंडी ने। आचार्य उद्भट अलंकारवादी आचार्यों में उद्भट का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भामह के काव्य अलंकार, भामह की पुस्तक काव्य अलंकार पर भामह विवरण नामक टीका, एक पुस्तक लिखी भामह पर, और काव्य भामह विवरण नामक एक टीका लिखी उद्भट ने। भामह विवरण नामक टीका तथा एक स्वतंत्र ग्रंथ काव्य अलंकार सार संग्रह। काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? भामह का है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसका? वामन का है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। काव्य दर्श दंडी का है। और काव्य अलंकार किसका है? भामह का है। तो उन्होंने भामह विवरण
और दूसरी पुस्तक काव्य अलंकार सार संग्रह लिखा। उद्भट का अलंकार विवेचन मौलिक तथा महत्वपूर्ण है। इन पर भामह का पूर्ण प्रभाव है। भामह से ये प्रभावित थे। ये भी अलंकारवादी कवि है और इन पर भामह का प्रभाव देखने को मिलता है। भामह क्या है? प्रथम अलंकारवादी कवि है, प्रथम अलंकारवादी कवि है, तो इस पर भामह का प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने सहोक्ति, विभावना, यथासंख्य, अतिशयोक्ति, संदेह आदि अलंकारों की परिभाषाएं भामह से यथावत ग्रहण की है। संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति, विभावना, यथासंख्य आदि उन्होंने भामह से ही यथावत ग्रहण की है। उद्भट ने पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, पुनरुक्ति वदाभास, लाटानुप्रास, निदर्शना, काव्यलिंग और दृष्टांत, इन 5 अलंकारों का मौलिक निरूपण किया। फिर इन्होंने भामह पर एक टीका ग्रंथ लिखा जिसका नाम है भामह विवरण, और स्वतंत्र ग्रंथ लिखा काव्य अलंकार सार संग्रह। और इन्होंने भामह के अलंकारों को ही यथावत ग्रहण किया है, जिसमें यथासंख्या है, विभावना है, अतिशयोक्ति है, सहोक्ति है आदि अलंकार, संदेह अलंकार यथावत लिए। इनके अलावा उन्होंने पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, लाटानुप्रास, निर्दर्शना के बाद काव्यलिंग और दृष्टांत, इन 5 अलंकारों का मौलिक निरूपण किया है। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह थे, उसी भांति रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वह वामन को बताया जाता है। रीति यानी मार्ग, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। वामन 8वीं शताब्दी के आचार्य कवि है। इनकी पुस्तक का नाम काव्य अलंकार सूत्रवर्ती है। काव्य अलंकार सूत्राणी, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में आचार्य वामन ने गुण और अलंकार दोनों से संपन्न शब्दार्थ को ही काव्य माना है। गुण और अलंकार दोनों से संपन्न शब्दार्थ को क्या बताया इन्होंने? काव्य बताया। तो अलंकार काव्य का सौंदर्य धर्म किसने? दंडी ने बताया है। अलंकार काव्य का क्या है? सौंदर्य धर्म दंडी के अनुसार। तो गुण और अलंकार से संस्कृत शब्दार्थी काव्य है। गुण और अलंकार दोनों से संपन्न शब्दार्थी काव्य किसने बताया? वामन ने। वामन ने गुण और अलंकार दोनों से संपन्न शब्दार्थी काव्य बताया है, और गुण और अलंकार से संस्कृत शब्दार्थ ही काव्य है। वामन की दृष्टि में अलंकारों की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व दिया। अब वामन ने देखिए अलंकार के रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती उनकी पुस्तक का नाम है। ध्यान रखना है, उन्होंने अलंकार से अधिक गुणों को महत्व दिया है, गुणों को प्रमुख स्थान दिया है काव्य में। हिंदी के आचार्य, अब काव्य अलंकार के अंतर्गत हिंदी के आचार्यों में चिंतामणि, केशवदास के पश्चात मतीराम के बाद कुलपति मिश्र भी हिंदी के आचार्य है। और कुलपति मिश्र के बाद आप लीजिए भिखारी दास भी हिंदी के एक आचार्य है। तो हिंदी के आचार्यों में केशवदास, मतीराम, कुलपति मिश्र, भिखारी दास और चिंतामणि। केशवदास का अलंकार वादी ग्रंथ है वह है कवि प्रिया। मतीराम का ललित ललाम।
और मतीराम के बाद कुलपति का रस रहस्य और भिखारी दास का जो ग्रंथ है वह है रस निर्णय। तो ये अलंकारवादी आचार्य हैं हिंदी के, जिसमें मतीराम की पुस्तक का नाम ललित लल्लाम है, भिखारी दास की पुस्तक का नाम रस निर्णय, मतीराम ललित लल्लाम, कुलपति मिश्र का रस रहस्य और केशव दास की है वह है कवि प्रिया। तो ये हिंदी के प्रमुख आचार्य हैं। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित अलंकारों का 100 उदाहरण परिचय दीजिए। अब अलंकार, इनकी एक एक परिभाषा समझेंगे। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनु का अर्थ होता है बार बार। अनुप्रास अलंकार यानी अनु शब्द का जो अर्थ है, अनु शब्द का अर्थ बार बार, और प्रास शब्द है, प्रास शब्द का प्रास शब्द का अर्थ रखना होता है, रखना। तो अनु यानी बार बार, प्रास यानी रखना, यानी कहने का मतलब एक ही वर्ण को बार बार रखना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास के 4 भेद हैं। पहला है सेकानुप्रास अलंकार। सेकानुप्रास अलंकार के बाद दूसरा है व्रतेनुप्रास अलंकार। दूसरा जो प्रकार है वह है व्रतेनुप्रास अलंकार, और तीसरा है श्रुतेनुप्रास अलंकार, चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। अनु यानी बार बार, और प्रास का अर्थ होता है रखना, यानी एक ही वर्ण को बार बार रखना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास के 4 भेद है, सेकानुप्रास, श्रुतेनुप्रास, व्रतेनुप्रास, और चौथा प्रकार है अंत्यानुप्रास अलंकार। अब पहला देखिए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण एक है कि अलग अलग शब्दों में वर्ण बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, भगवान बागे दुख जनता देश की फूले फले। भगवान बागे दुख जनता देश की फूले फले। अब यहाँ पे देखिए, जो ब वर्ण है, ब वर्ण 1 2, यानी ब वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ग वर्ण कितनी बार आया है? ग वर्ण की भी आवृत्ति 2 बार हुई है, और फ वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हुई है, ल वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हुई है। यानी यहाँ पे एक ही वर्ण को एक से अधिक बार रखा जाता है, एक ही वर्ण को एक से अधिक बार रखा जाता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। 4 भेद है। पहला सेकानुप्रास। सेकानुप्रास की परिभाषा एक या एक से अधिक वर्ण का 2 बार प्रयोग होता है। 2 से अधिक बार भी हो सकता है। तो सेकानुप्रास में एक ही वर्ण का एक से अधिक या एक से अधिक वर्णों का 2 बार प्रयोग, 2 से अधिकतम बार भी आ सकता है, होता है, चाहे वह शब्द की आदि में हो, शब्द के प्रारंभ में हो, या फिर शब्द के अंत में हो, वहाँ पे सेकानुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिकतम बार आवृत्ति हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? सेकानुप्रास अलंकार होता है। तो सेकानुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहाँ पे सेकानुप्रास अलंकार होता है। सेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण दे रखा है, गिर गई मेरी छोटी कुट्टी।
अब गिर गई, कुटी यानी कुटिया, झोपड़ी, गिर गई मेरी छोटी कुटी, यहाँ पे गवर्ण है एक दो बार आया है और टवर्ण की आवर्ती भी 2 बार हुई है। तो देखिए इसमें गवर्ण शब्दों के आरंभ में 2 बार तथा टवर्ण शब्दों के अंत में 2 बार आता है। अतः इस पंक्ति में 2 बार आने की वजह से जो अलंकार है वह सेकानुप्रास है। तो उदाहरण आपको याद रखना है, गिर गई मेरी छोटी कुटी, एक ही वर्ण की आवर्ती 2 बार आए, वापिस सेकानुप्रास अलंकार होता है। वृत्तेनुप्रास अलंकार, वृत्तेनुप्रास अलंकार, इसमें एक वर्ण की आवर्ती एक या एक से अधिक, एक से अधिकतम बार, तीन से अधिकतम बार भी हो सकती है। तो एक ही वर्ण की आवर्ती है वह अधिकतम वर्ण अधिकतम बार हो, यानी अधिकतम बार हो, वापे वृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवर्ती 1, 2 या 2 से भी अधिकतम बार 3, 4 बार भी हो सकती है। तो इसमें एक या एक से अधिक वर्ण 3 या इससे भी अधिक बार आता है, वापे वृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। चारों चंद्र के चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यहाँ पे वृत्ति अनुप्रास है चंद्र। चौवन के आवर्ती है वह देखिए 1, 2, 3, 4। तो एक ही वर्ण की आवर्ती एक या एक से अधिक वर्ण 3 या इससे भी अधिक बार आ सकता है एक ही वर्ण, वहाँ पे वृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत उदाहरण में 6 वर्ण की आवर्ती है वह बार बार हो रही है, यानी 1, 2, 3, 4 बार हुई है। और उसके अलावा ल वर्ण की आवर्ती भी 3 से 4 बार हुई है। तो प्रस्तुत उदाहरण में वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। सेकानुप्रास में एक ही वर्ण की 2 बार आवर्ती 2 से अधिक भी होती है, ठीक है। 2 से यानी एक ही वर्ण की आवर्ती 2 बार होती है सेकानुप्रास में। वृत्ति अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवर्ती 2, 3 या 3 से अधिक बार भी हो सकती है। दूसरा उदाहरण देखिए, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, ये भी मंथर शब्द है, मंथर मंथर। तो सेकानुप्रास में एक वर्ण 2 बार, वृत्ति अनुप्रास में 2 से अधिकतम बार 3, 4 बार भी आ सकता है। देखिए दूसरा उदाहरण, यहाँ पे म वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, तो यहाँ पे वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। दोनों उदाहरण याद रखने आपको, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, और मृदु मंद मंद मंतर मंतर में भी वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। तीसरा जो भेद है अनुप्रास अलंकार का वह है श्रुति अनुप्रास। श्रुति यानी श्रुति सुनना। तो जब श्रुति की आवर्ती हो सुनने में, अर्थात एक स्थान से वर्ण उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग हो तब श्रुति अनुप्रास होता है। यानी एक ही परिवार से एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले जितने भी वर्ण सभी पद में दिखाई दे तो वहाँ पे है श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले सभी वर्ण जिस पद के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जब श्रुति की आवृत्ति एक ही स्थान से उच्चरित हो। उदाहरण के तौर पे देखिए, तुलसीदास सिद्धत निस दिन देखते तुम्हारी निठुराई। अब तुलसीदास सिद्धत निस दिन देखते तुम्हारी निठुराई में देखिए यहाँ पे त है, ल है, स, द वर्ण, स वर्ण, स वर्ण, द वर्ण, त वर्ण, न वर्ण, न वर्ण, वापस स वर्ण, द वर्ण और न वर्ण। ये जो उदाहरण है त, ल, स, द, स, द, त, न, स, द, न, इनका जो उच्चारण स्थान है वह सभी वर्णों का दंतस्य है।
दंतस्य, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंतस्य है। ये सभी दंतस्य ध्वनियां हैं, यानी यही बताया गया है कि एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले सभी वर्ण जिस पद के अंतर्गत दिखाई दे वहाँ पे श्रुति अनुप्रास होता है। प्रस्तुत पद में दंतस्य वर्ण है सभी, इसीलिए इस उदाहरण में श्रुति अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट दूसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार मलिक मोहम्मद जायसी का प्रिय अलंकार है। जायसी का प्रिय अलंकार है। जायसी का प्रिय अलंकार। यहाँ पे तुलसीदास को भी उत्प्रेक्षा का बादशाह भी कहा जाता है। तो जायसी का प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक काव्य है पद्मावत, 1540 ईस्वी में लिखा गया। इस पद्मावत में उत्प्रेक्षा अलंकार दिखने को मिलता है। तो जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, नेत्र मानो कमल है। तो यहाँ पे एक वस्तु को दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। नेत्र मानो, देखो मान लिया क्या है? कमल है। एक कमल बताया गया है। नेत्र एक समझना है कि मानो क्या है? कमल है। तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पे मानो से हमें पता चला कि प्रस्तुत जो पद में जो अलंकार है वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण, अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत है। अंबर में, आसमान में तारे ऐसे लग रहे जैसे मोती है और वह भी कैसे? अनगिनत है। तो यहाँ पे मानो देखो, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी पहचान कैसे करोगे? तो इसकी पहचान किसी भी पद में ये शब्द आए, किसी भी पद में अगर ये आपको शब्द दिखाई दे तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो और मानो, देखो इस पद में आपको मानो दिखाई दिया, इससे हमें पता चला कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें भी मानो शब्द आया तो इससे पता चला कि इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो किसी भी पद के अंतर्गत ये शब्द आपको दिखाई दे वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जिसमें मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, नीचे, प्राय, बहुधा, इव, खलु, ये शब्द मनो, मानो, मनु, जानो, जानो, जनहु, जनहु भी आता है, जनहु, जनु, नीचे, प्राय, बहुधा, इव, खलु आदि शब्द पद के अंतर्गत दिखाई दे वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और परिभाषा, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त करना या एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। अब है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, जो बात का विरोध किया जाए वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। अब देखिए, जहाँ पर किसी पदार्थ, गुण, क्रिया में वस्तुत विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई देता है, तो जहाँ पे पदार्थ, गुण, क्रिया में विरोध न होते हुए भी विरोध होता हुआ दिखाई देता है वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध न होने पर भी गुण, क्रिया, वस्तु में विरोध न होते हुए विरोध होते हुए दिखाई देता है वह विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पे शीतल ज्वाला, शीतल ज्वाला जलते हैं, ईंधन होता दृग, ईंधन होता दृग जल का। अब देखो, ज्वाला, अग्नि कभी शीतल होती है क्या? नहीं होती। अग्नि शीतल होती नहीं, तो यहाँ पे बात विरोधी बात है।
तो किसी पदार्थ गुण क्रिया में विरोध न होते हुए भी विरोध होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि कभी अग्नि शीतल हुई नहीं है। अग्नि तो गर्म होती है, तो शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। यहाँ पे प्रेम रूपी अग्नि की बात हो रही है, यहाँ पे विरोधी बातें हैं। इसलिए प्रस्तुत उदाहरण में जो अलंकार है वह विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, इसी विरोधाभास अलंकार का दूसरा जो उदाहरण है, सुधी आए सुधी जाए। अब सुधी, सुधी का मतलब होता है ज्ञात, बुद्धि, समझ आ जाना। सुधी आए सुधी जाए। अब यहाँ पे प्रिया को अपने प्रियतम की याद आने पर सुधी आए। जब प्रियतम की याद आती है तो सुधी जाए, वह सुध बुध खो जाती है। तो यहाँ पे भी विरोधी बातें हैं कि सुधी का आना और सुधी का जाना। तो प्रस्तुत उदाहरण में भी विरोधाभास अलंकार है। सुधी यानी याद स्मरण आते ही सुधी चली जाना, चेतना बुद्धि का चली जाना। दूसरा है, चौथा अलंकार है उपमा अलंकार। अब उपमा शब्द का अर्थ उप यानी समीप, और मा का अर्थ होता है मापना या तोलना। उपमा शब्द, उपमा शब्द में उप शब्द का अर्थ होता है समीप, निकट, और मा यानी मापना, तोलना। अर्थात आप समीप रखकर दो पदार्थों का मिलान, यानी समीप रखकर दो पदार्थों का मिलान करना उपमा अलंकार कहलाता है। दो पदार्थों का मिलान करना उपमा। यहाँ पे ये उपमा शब्द यानी उप का अर्थ होता है मिलना, उप का अर्थ मिलना, निकट, मिलना, यहाँ पे निकट, समीप, और मा शब्द है उसका अर्थ होता है तोलना या फिर मापना। तो यहाँ पे समीप रखकर पदार्थों का मिलान करना या मापना क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, मुख कमल सा खिल गया। अब कमल सा खिल गया, समीप रखा, मुख की तुलना किससे की है? कमल से की गई है। तो मुख कमल के समान खिल गया। अब कमल के समान यानी जिस तरह से कमल का फूल खिलता है उसी भांति उसका मुख भी कमल के समान प्रसन्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुख क्या है? ये उपमेय है। मुख क्या है? उपमेय है। और कमल उपमान है, खिल गया साधारण धर्म है, सा एक वाचक शब्द है। अब सा क्या है? वाचक शब्द है। सा वाचक शब्द है। अब दूसरी बात, उपमा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? भाई उपमा अलंकार है, इस उपमा अलंकार को कैसे, उसकी जगह का कोई दूसरा उदाहरण आ जाए तो उपमा को कैसे पहचानेंगे? तो उपमा अलंकार की पहचान के लिए जिस अलंकार में, उपमा अलंकार को कैसे पहचानोगे? तो जिस अलंकार में ये वाचक शब्द कौन कौन से वाचक शब्द आएंगे वह उपमा अलंकार होगा। तो उसमें पहचान कैसे करोगे उपमा की? तो जिस पद के अंतर्गत, जिस श्लोक में आपको सा, सम, सरिस, सा, सम, सरिस, सी, समान, सी, समान, सदृश, सदृश, ये शब्द पद के अंतर्गत दिखाई दे वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो सा, से और सी, सा, से, सी और सम शब्द, सा एक और है, से, सी, सम, सरिस, समान और सदृश शब्द दिखाई देते हैं, पद के अंतर्गत वह उपमा अलंकार होता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि सा से सी सम सदृश समान किसी भी पद के अंतर्गत दिखाई दे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं, 2 दिवस रहकर कुटी में आगसी, देखो शब्द आ गया ना आगसी, तो इस आगसी इससे पता हमें चला कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो 2 दिवस रहकर कुटी में आग से सुलगा गए दीप सा, देखो सा भी आया और सी भी आया, तो आग से सुलगा गए दीप सा उर जल रहा, कह दो तुम्हें कैसे बुझाऊं। तो जिस पद के अंतर्गत सा से सी सम सरिस सदृश समान शब्द दिखाई दे वहां पे उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। उपमा के कितने भेद हैं? उपमा अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जिसमें पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मलोपमा। 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मलोपमा। उपमा अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा की क्या पहचान थी? तो मनु, मानो, जनु आदि शब्द उसमें आते थे उत्प्रेक्षा में। और उपमा में सा से सी जो शब्द दिखाई दे, वर्ण सा से सी वर्ण दिखाई दे, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट 5वां अलंकार है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार जहाँ कारण, कार्य, स्थान, काल आदि के नियम के विरुद्ध स्थित दिखाई जाता है। अब देखो यहाँ पे स्वयं परिभाषा विरोधाभास की आ रही है। कारण, काल, स्थान आदि में विरोध न होते हुए भी विरोध होते हुए दिखाया जाता है। इसमें क्या है? कारण, कार्य, स्थान, काल आदि के नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है, वह असंगति अलंकार होता है। भाई संगति साथ में नहीं बैठती, नाम भी इसका क्या है? असंगति। कारण, काल, स्थान आदि के साथ नियम के विरुद्ध स्थिति होती है, वह असंगति अलंकार होता है। इसमें साथ रहने वाली वस्तुओं को अलग अलग स्थानों पर कर दिया जाता है। असंगति के 3 प्रकार की होती है। प्रथम असंगति देखिए, जहां पर एक साथ रहने वाले कारण और कार्य को अलग अलग स्थान पर होता दिखाया जावे, वहां पे प्रथम असंगति अलंकार होगा। दृग ऊर्जत, देखो नेत्र उलझ रहे हैं, टूटत कुटुंब, परिवार टूट रहे हैं, जुरत चतुर चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन य, गांठ पड़ जाए, दुर्जन य दई नहीं। तो यहाँ पे प्रस्तुत जो ये उदाहरण दे रखा है असंगति अलंकार का, इस असंगति अलंकार में दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चिति प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ही, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है, और दई नई रीति। तो यहाँ पे प्रस्तुत 2 प्रेमियों के नयनों की उलझने की बात बताई गई है। और फिर जिससे क्या होते हैं, उस पर उलझन से कुटुंब का संबंध भी टूटता है। भाई जब नेत्र उलझती है 2 प्रेमियों की, तो 2 कुटुंबों का परिवार भी टूट जाता है। यहाँ पे फिर चतुर चित प्रीति में जुड़ते हैं, तो वो प्रेम में जुड़ जाते हैं, परंतु गांठ दुर्जन के हृदय में पड़ती है। इस प्रकार उलझता हुआ, ये उदाहरण टूटता कुछ और है, जुड़ता कुछ और है, गांठ कहीं अन्यत्र पड़ रही है, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। तो यहाँ पे असंगति है। तो ये प्रथम असंगति का उदाहरण है। दूसरी असंगति किसी वस्तु का वर्णन उसके उचित स्थान पर न करके उचित स्थानों पर न करके दूसरी असंगति का जो उदाहरण है कि वर्णन किसी दूसरी जगह करना, यानी एक स्थान का वर्णन न करके कोई दूसरा वर्णन करना असंगति अलंकार का उदाहरण है।
असंगति अलंकार असंगति अलंकार का दूसरा उदाहरण अपन देख रहे थे। असंगति में देखो, दूसरा किसी वस्तु का वर्णन उसके उचित स्थान पर न करके अन्यत्र किया जाता है। वस्तु का वर्णन उचित स्थान पर न करके अन्यत्र जगह किया जाता है। जैसे देखिए, पल्ली पिक अंजन अदब दरे मावर बाल मस्तक ललाट, आजू मिले सो भली करी भले इन्हें हो लाल। यहाँ पर देखिए, जैसे पलकों पर पान की पिक और अधरों पर अंजन और बाल पर मावर दिखाया गया है, ये उचित स्थान का चित्रण इसमें नहीं है। तो असंगति अलंकार भी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। प्रथम असंगति, द्वितीय असंगति और तृतीय असंगति। उसके पश्चात वक्रोक्ति अलंकार, दृष्टांत और संधि। वक्रोक्ति यानी वक्र, जहाँ पे अर्थ टेढ़ा मेढ़ा ग्रहण किया जाता है, टेढ़ा अर्थ लिया जाता है, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। तो वक्रोक्ति अलंकार को देखेंगे, वक्रोक्ति अलंकार। अब ये भी देखिए असंगति का उदाहरण है, जहाँ तीर ही मेरे पे पीर रघुवीरी। ये भी असंगति का ही उदाहरण है। अब वक्रोक्ति देखिए, वक्रोक्ति का जो अर्थ क्या होता है, वक्रोक्ति यानी जिसका अर्थ क्या लिया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जब किसी एक व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य में कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरे अर्थ की कल्पना करे। अब देखो, एक व्यक्ति के द्वारा जो कहा जाता है और दूसरा व्यक्ति उसे जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण करता है, टेढ़ा अर्थ ग्रहण करता है, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी एक व्यक्ति के द्वारा कहे जाने पर श्रोता उसे जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण करता है, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, कौन तुम, भाई बाहर से आवाज आई कौन तुम, तो कहा कि घनश्याम मैं कौन हूं, घनश्याम। तो जाए कहे वर्षा करो, या राधा पूछती है तुम कौन हो। अब देखिए, यहाँ पे राधा ने पूछा कि कौन तुम, तो बाहर से आवाज आई कि भाई मैं कौन हूं, घनश्याम घनश्याम कृष्ण, मैं घनश्याम हूं। लेकिन यहाँ पे राधा घनश्याम का अर्थ दूसरा समझ रही है, यानी बादल से समझ रही है। तो यहाँ पे तो जाए कहीं वर्षा करो, तो भाई बादल का यह क्या काम, कहीं जाकर दूसरी जगह जाके वर्षा कीजिए। तो यहाँ पे श्रोता है, अन्य अर्थ ग्रहण करता है। और श्रोता ने क्या अर्थ ग्रहण किया, जैसे बाहर से पूछा कृष्ण ने कि घनश्याम मैं घनश्याम हूं, लेकिन यहाँ पे घनश्याम का अर्थ बादल ले रही है। कौन समझ रही है, बादल जानबूझ के, तो यहाँ पे बादल राधा समझ रही है। तो कहती है तो जाए कहे वर्षा करो, तो कहीं अन्यत्र स्थान पर वर्षा जाकर कीजिए। जानबूझकर अर्थ को दूसरा ग्रहण करना। देखिए, कृष्ण उत्तर देते हैं मैं घनश्याम हूं, तब राधा प्रयास करते हुए कहती है तुम घनश्याम बादल हो, तो कहीं और जाकर बरसो। नेक्स्ट अलंकार है दृष्टांत अलंकार, जहाँ पे उपमेय उपमान और साधारण धर्म का जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाता है। उपमेय उपमान व साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाए और वाचक शब्द का व्यक्त न हो, वह दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ पे बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। पहले बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, बात आई बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाता है। यानी पहले एक बात कह के उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य, दोनों वाक्य का धर्म एक नहीं होता, अपितु मिलता जुलता होता है। एक बात कह के दूसरी उससे मिलती जुलती बात कही जाती है, वहां पे दृष्टांत अलंकार है। एक न होकर भी एक दिखाई दे,
जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब, कांच दर्पण के अंतर्गत मुख का प्रतिबिंब यानी एक सा दिखाई देता है, एक न के। तो जब बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाता है वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरा उदाहरण दिया जाता है, दूसरी बात कही जाती है, वह दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते हैं। तो यहाँ पे एक कथन कह के दूसरा कथन उससे मिलता जुलता का है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू बहाते हैं। प्रस्तुत कथन कह के दूसरे उससे मिली जुली हुई बात कही जाती है, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, करत करत अभ्यास से होत करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आत जात ते सील पर परत निशान। करत करत अभ्यास से होत जड़मत सुजान, रसरी आत जात ते सील पर परत निशान, यानी बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। तो यहाँ पे पहले एक बात कह के दूसरी बात की गई है, दूसरा उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इस उदाहरण में भी कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। तो बिंब प्रतिबिंब भाव जब प्रदर्शित होता है, एक बात कह के दूसरा उससे मिला जुला उदाहरण दिया जाता है, वह दृष्टांत अलंकार होता है। नेक्स्ट है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में जहाँ उपमेय उपमान में समानता देखकर यह निश्चित नहीं किया जाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, या संदेह। अब यहाँ पे उपमेय उपमान में यह समानता देकर यह निश्चय नहीं किया जाता कि वास्तव में उपमान उपमेय है या नहीं, वापिस संदेह अलंकार होता है, संदेह का भाव रहता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि साथी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अब यहाँ पे साड़ी शब्द था, ठीक है। संदेह अलंकार जहाँ पे यानी उपमेय उपमान में हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि वास्तव में उपमेय ही उपमान है, संदेह का भाव रहता है, वापिस संदेह अलंकार होता है। तो संदेह अलंकार का जो उदाहरण है, संदेह अलंकार का उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ पे नारी ही की सारी, इस बात का हमें संदेह रहता है, स्पष्ट नहीं होता है। यहाँ पे द्रौपदी के क्षीरहरण के समय की बात है कि जब साड़ी इतनी लंबी हो गई कि इस बात का संदेह होने लगा कि नारी के बीच में साड़ी है, यह साड़ी नारी की बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसकी पहचान कैसे करोगे कि जिस पद के अंतर्गत की कंगो आदि शब्द आदिवाचक शब्द आए, की कीवा किंदो, कीवा भी आएगा, कीवा और किंदो, ये आदि शब्द पद के अंतर्गत दिखाई दे। कीवा किंदो शब्द पद के अंतर्गत आपको दिखाई दे, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जैसे देखिए की शब्द आया, दूसरा यहाँ पे की शब्द आया है की। तो जिस श्लोक के अंतर्गत की, किंदो और कीवा शब्द दिखाई दे, वह संदेह अलंकार होता है। अब दूसरा जैसे उदाहरण, वह मूर्ख है, वह पंडित है कि मूर्ख। दूसरा उदाहरण जैसे वह पंडित है कि मूर्ख। अब यहाँ पे भी संदेह है, क्या संदेह है कि वह पंडित है कि मूर्ख। अब पंडित कभी मूर्ख नहीं हो सकता, क्योंकि पंडित तो ज्ञानवान होता है और मूर्ख कभी पंडित नहीं हो सकता, इस बात का संदेह है। इसमें भी हमने देखो इसकी से पता चला। तो जिस उदाहरण के अंतर्गत की, कीवा, किंदो आदि दिखाई दे, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न 7वां है, निम्नांकित में से किन्हीं 5
छंदों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। छंद, ये छंद संस्कृत के छद धातु से बना है। संस्कृत के छद धातु से छंद शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रकाशित करना। छंद शब्द का अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रसन्न करना, प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। तो छंद शब्द संस्कृत के सद धातु से बना है, जिसमें आयस प्रत्यय लगने से बना है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, प्रसन्न करना। ये अनेकार्थ शब्द है, इसके एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे जो उदाहरण में जो छंद दे रखे हैं उसको अपन पढ़ेंगे। पहला है दुआ छंद। अब दुआ छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। भाई छंद दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वह मात्रिक छंद, और जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है वह वर्णिक छंद होता है। तो यहाँ पे उदाहरण में पहला जो छंद है वह है दुआ छंद। और दुआ छंद कैसा है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद है तो 4 चरण है। विषम चरणों में, विषम यानी पहले और तीसरे चरण में, विषम चरणों में 13-13 मात्रा, तथा सम चरण में, सम यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और अंत में गरु लघु आते हैं। अंत में क्या आते हैं? अंत में गुरु लघु आते हैं। अब इसे आप गुरु कहेंगे और इसे लघु कहते हैं। ये क्या है? ये गुरु है और ये लघु है। तो ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो दुआ छंद अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में, विषम चरणों में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्रा होती है। देखिए, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दुआ और दुआ यानी दुआ भी कहते हैं कि दुआ में याद रखना। तो दुआ किसकी? तेरी। दुआ किसकी? तेरी। अपन को 13 लिखना है इसे। दुआ किसकी? तेरी। और 13 लिखते ही इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। भाई दुआ किसकी? तो दुआ तेरी। तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है। और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 11-11 मात्राएं होती है। और प्रारंभ में जगण का प्रयोग नहीं होता। तो देखिए, दुआ छंद का उदाहरण अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं। देखिए, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसके पर अपन मात्रा लगाकर देखेंगे। अर्धसम मात्रिक छंद है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लघु आएगा, जिस पर मात्रा नहीं है, अ पर लघु आएगा और आ पर गरु आता है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। जहाँ पे अर्धवर्ण होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं लट, तो यहाँ पे ये ट है, अर्धवर्ण है। तो अर्धवर्ण यानी हलंत से पहले वाले वर्ण पर गरु आएगा और इसको गिना नहीं जाएगा, क्योंकि आधा है। वर्णों की संख्या कितनी है? 2 ही है। ठ पर भी क्या आएगा? लघु आएगा। इस पर गरु कैसे है? क्योंकि हलंत से पहले क्या आता है? गरु आता है। और ध्यान रखना, संयुक्त अक्षर होता है, जैसे सक्षम, संयुक्त अक्षर के पहले वाले वर्ण पर गरु आता है। फिर संयुक्त अक्षर जहाँ पे है उस पर लघु रहेगा और म पर लघु।
जहाँ पे चंद्र बिंदु है, अनुसार है, उस पर क्या आएगा, उस पर गरु आता है। तो देखिए यहाँ पे लघु गरु, लघु गरु, गुरु गुरु, ये एक ही वर्ण है या, क को अर्धवर्ण को नहीं गिना जाता। लघु गुरु, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, जहाँ पे मात्रा बड़ी होती है वहाँ पे गुरु। जैसे शब्द लिख रहा हूं मैं लघु, लघु में ऊ की मात्रा छोटी है तो इस पर क्या आएगा, इस पर भी लघु ही आएगा। ठीक है, गुरु कैसे होगा, जैसे शब्द की मात्रा बड़ी होती है वहाँ पे गुरु आएगा, वहाँ पे क्या आता है, गुरु आता है। तो यहाँ पे देखिए ऊ की मात्रा बड़ी है तो यहाँ पे गुरु आएगा। तो खजूर में लघु, गरु और लघु। अब देखने, अब अपन को देखना है कि इसके 4 चरण होते थे। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती थी और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। तो अपन को गिनना है, एक का लघु को नहीं गिनेंगे, गरु को गिनेंगे। क्यों, क्योंकि ये अर्धसम मात्रिक छंद है। 1 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 वर्ण है, 13 मात्राएं इसमें है। कितने वर्ण है, 13। तो पहली पंक्ति में 13 वर्ण हुए। पहली पंक्ति में कितने वर्ण है, 13 वर्ण है। अब दूसरी पंक्ति के वर्ण को गिनेंगे, दूसरी पंक्ति के वर्ण को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने वर्ण हुए, 11। तो 11 मात्राएं। तो मैंने कहा था आपको कि पहली और तीसरे में 13 मात्राएं होती है। देखिए पहली पंक्ति में 13 मात्राएं आई, ये दूसरी है, दूसरी में 13 नहीं होगी क्योंकि दूसरी और चौथी में सम चरणों में 11 मात्राएं होती थी। तो वापस तीसरे में 13 मात्राएं आनी चाहिए। क्या है, अनुसार। और जहाँ पे अनुसार आता है वहाँ पे क्या लगेगा, गुरु आएगा। तो गुरु 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 गुरु, लघु गुरु, मात्रा बड़ी है, छोटी होती तो गुरु आता, छोटी होती तो लघु आता, सॉरी। तो अब इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं। कितनी हुई, 13 मात्राएं। अब 1 2 3 लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु, क्योंकि बड़ी ऊ की मात्रा है, दूर, और लघु। अब इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी मात्रा है, 11 मात्रा है। तो देखिए इसके पहले और तीसरे में तो 13 मात्रा हुई, पहले और तीसरे वर्ण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे जो चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। ये अर्धसम मात्रिक छंद है दुआ। अब दुआ के बाद है चौपाई। चौपाई ये एक सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यानी सभी, इसमें समान चरण होते हैं, इसके सम यानी समान। तो ये सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। देखो यहाँ से पकड़ना है, अपन को समझना है। चौपाई 16, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, और चरण के अंत में गुरु लघु नहीं आता। चरण के अंत में क्या नहीं आता, गुरु लघु नहीं आता, अर्थात जगण एवं तगण क्या है, इसमें वर्जित है। तो चरण के अंत में ऐसा ही नहीं आता। चरण के अंत में क्या नहीं आता, ऐसा ही नहीं आता। तो इसकी परिभाषा, चौपाई छंद ये एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, और चरण के अंत में क्या नहीं आता, तो चरण के अंत में गुरु लघु नहीं आता, ऐसा ही नहीं आता।
उदाहरण, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। अब इस पर मात्रा लगा कर देखेंगे तो लघु 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 गुरु, क्योंकि रीति में री ई की मात्रा बड़ी है, लघु यहाँ पे ई की मात्रा छोटी है। लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु आएगा, बड़ी है, छोटी होती तो लघु आता गुरु। अब देखो इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्रा होती है। जरूरी नहीं है कि आप चारों चरण जो पद्य लिखकर पंक्तियां लिखकर बताए, 2 पंक्ति लिखकर भी उदाहरण बता सकते हैं। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसकी मात्रा अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा है। दूसरे में भी 16 होगी, आप मात्रा लगा के देख लेना। नेक्स्ट चौपाई के बाद दूसरा उदाहरण है इंद्रवज्र। इंद्रवज्राउत, इंद्र वृजा छंद है, इसका उदाहरण देखेंगे। इंद्र वृजा छंद, इंद्र वृजा छंद इंद्रवृजा। अब इसके ये भी एक वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में इसके 11 वर्ण होते हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। तो ये वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और 2 तगण, 1 जगण और 2 गरु होते हैं। इंद्रवज्रा छंद में 2 तो तगण, 2 तगण, 1 जगण व अंत में 2 गुरु आते हैं। 2 गुरु आते हैं, 2 गुरु आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती है और इसमें 2 तगण, 1 जगण के साथ 2 गुरु होते हैं। वह इंद्रवृजा छंद होता है। इंद्रवृजा छंद आता है या इंद्रवृजा छंद कहलाता है। तो इसके देखो चारों चरण में 11 मात्राएं, 11 वर्ण होते। कितने वर्ण होते? 11 वर्ण होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है। लेकिन इन वर्णों के ऊपर क्या आना चाहिए? 2 तो तगण और 1 जगण और अंत में क्या है? 2 गुरु। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए अपन इसको देखते हैं। यहाँ पे गण क्या है? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ठीक है, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 है। यह माता राज बान सलगन। तो यह गण, यह से यशोदा, इस सूत्र को याद करना है, अच्छे से देख के जाना है। तो तगण, 2 तगण 1 जगण, तगण लगाएंगे। तगण में क्या है? तगण की मात्रा याद रहनी चाहिए। जैसे देखिए य माता राज बान सलगा। अब ये सूत्र है, पहला क्या आ रहा है? तगण है। 2 तगण है। तो यह से देखो, इस पे लघु गरु 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 लघु गरु लघु लघु, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, इनको छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे पहला है य, तो यशोदा। पहला क्या है? य से आपको ध्यान रखना है। य से यशोदा। य से क्या है? यशोदा। य से
यशोदा। तो य के पहले वाले गण के 3 आप वर्ण को पकड़ेंगे। जैसे य माता, तो य माता में क्या है, य से यशोदा भी ऐसे भी बता सकते हैं, यशोदा। लघु गरु गरु, देखिए य माता में लघु गरु गरु। फिर म गण में क्या है, मातारा मातारा, तीनों में क्या है, गरु गरु गरु, यानी म गण में क्या, तीनों में गरु आएगा। तो यहाँ पे 2 गण त गण आते हैं इसमें इंद्रवृजा में, तो 2 त गण में क्या, ताराज, क्या है, ताराज। देखो 3 वर्ण लेंगे, 1 2 3, तीनों वर्ण में क्या, ताराज। अब ताराज पर मात्रा लगा के देखेंगे, ताराज में देखिए गरु गरु और लघु आती है, ये है ताराज। तो 2 तगण है, तो देखिए गुरु गुरु और लघु हो गया तगण, गुरु गुरु लघु हो गया तगण। यहाँ पे ऊपर नाम भी लिखना है ऐसे आपको, तगण। फिर 2 तगण के बाद एक क्या आता है, जगण। जगण में क्या है, जबान। जगण में क्या है, जबान। तो जबान पर मात्रा लगाएंगे तो लघु गरु लघु, जबान। तो यहाँ पे देखिए लघु गुरु लघु, ये हो गया जगण, और अंत में 2 गुरु, अंत में 2 गुरु आए। तो इंद्रवज्रा छंद एक 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, ऐसे नाम लिखना है 11 वर्ण। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट इंद्रवृजा छंद के पश्चात, इंद्रवज्रा छंद के बाद चौथा है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद में, उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। जैसे इंद्रवज्रा के भी 4 चरण होते थे, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते थे, उसी तरह उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। अब इसमें भी एक जगण तगण, जगण के साथ में अंत में 2 गुरु आते हैं। तो उपेंद्र वज्रा को याद रखना है। इंद्रवज्रा में क्या था, आपको तत्त जगु, ये सूत्र याद रखना है, तत्त जगु, यानी 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु था, तत्त जगु। अब इसमें उपेंद्र वज्रा छंद में कितने गण आए, कौन कौन से गण आते हैं, तो जगण तगण, जगण तगण जगण और 2 गुरु आते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु। तो इसका उदाहरण है, सूत्र है एक, याद रख सकते हो अपने ऊपर ही, ये सूत्र है, इससे आप याद रख सकते हो। जैसे जगण जितु जाग, जगण, त से तगण और ज से जगण आ जाएगा, और ग में 2 गुरु है, अंत में 2 गुरु है। तो उपेंद्र वज्रा 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु आते हैं। तो देखिए ज में क्या था, जबान, ज में क्या है, जबान, लघु गुरु गरु, सॉरी लघु गुरु लघु। तो लगाइए मात्रा, पकारते हैं पद पदम कोई, चढ़ा रहे हैं फल पुष्प कोई, करा रहे हैं पय पान कोई। 11 वर्ण तो है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आधे वर्ण को नहीं गिनना है, 11 वर्ण, इसमें भी 11, इसमें भी 11। अब देखिए, तो पहले क्या आना चाहिए था, जगण, तो लघु गरु लघु, जबान था, लघु गरु लघु, जगण हो गया। अब तगण ताराज, गुरु गुरु लघु आ गया ताराज। फिर वापस जबान जगण लघु, सॉरी गुरु आएगा क्योंकि हलंत है, इसीलिए हलंत से पहले वाले वर्ण पर गुरु आता है। तो गुरु लघु, आधे वर्ण को नहीं गिना जाता इसीलिए 2 ही। तो जबान हो गया जबान, फिर अंत में 2 गुरु। इस तरह से उपेंद्र वज्रा छंद है। नेक्स्ट उपेंद्र वज्रा के बाद में, ये उसका ही उदाहरण था उपेंद्र वज्रा के चौथी पंक्ति का, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांता छंद में भी ध्यान रखना है कि मंदाक्रांता छंद के भी कितने चरण होते हैं, इसके भी 4 चरण होते हैं। तो मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। इसमें 4 6 और 7 वर्णों पर यति आती है, विराम यति। इसके प्रत्येक चरण में कर्मंश म गण ब गण
न गण, त गण एवं त गण और अंत में 2 गुरु होते हैं। ये कैसे याद रखेंगे कि भाई इसमें म गण, ब गण, न गण, त गण, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको इसी उदाहरण से। जैसे देखिए मंदाक्रांता नाम लिखा हुआ है, तो मंदाक्रांता नाम है तो आपको समझना है कि मंदाक्रांता में पहला ही क्या है, म है, इसीलिए इसमें म गण होता है। मंदाक्रांता संत का जो नाम लिखा हुआ मंदाक्रांता है, इसमें पहला ही म है, तो म से ही पकड़ना है म गण और वापस म पे ही रुकना है। इस म को आपको एक बार ये समझना है कि ये ब है ऐसे, तो म के बाद में ब गण हो जाएगा, म के बाद में क्या आ जाएगा, ब गण आ जाएगा। अब देखिए ये 2 पूरे हो गए, तो अब यहाँ पे आ गए न पर, तो म गण ब गण के बाद में न गण आता है, ठीक है, न आ गया, न गण आता है। अब न गण भी हो गया और न गण के बाद में सीधा आपको सबसे लास्ट में आना है ताप पर। कहाँ पर आना है, ताप पर। और 2 क्या होते हैं, ता है तो 2 तगण, 2 तगण, 2 तगण और अंत में क्या, 2 गुरु। यहाँ पे लगा के ही देखना है, ये 2 गुरु अंत में। समझ गए कैसे याद रखना है, एक बार फिर से देखना है। मंदाक्रांता शब्द मैंने लिखा है, मंदाक्रांता में पहला ही म है, इसीलिए इसमें प्रत्येक शरण में 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण के साथ में पहला म गण होता है। म कोई इमेजिंग करना है, ब समझना है, म कोई, तो म के बाद में ब गण आता है और ब गण के बाद में न गण आता है और न गण के बाद में क्या आता है, 2 तगण आते हैं। कितने तगण आते हैं, 2 तगण आते हैं और अंत में इस पर मात्रा लगाकर ही देखना है। अंत में 2 गुरु आते हैं, 17 वर्ण हो जाएंगे। अब गिनिए, प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। पहला म गण 3, दूसरा ब गण 6, तीसरा न गण 9 और 2 तगण है। 9 और 6 कितने हुए, 15 और अंत में क्या है, 2 गुरु के साथ 17 वर्ण होते। तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके उदाहरण नाम के अंतर्गत ही पहला म गण, म कोई ब समझना है, ब गण, फिर न गण, न गण के बाद में आता है अंत में 2 तगण और 2 गुरु के साथ ये 17 वर्ण होते, अंत में 2 गुरु आते। उदाहरण देखिए, तो इसके 4, 6 और 7 पर यति होती है। 4, 6, 7 पर यति। देखिए यति का मतलब होता है विराम, रुकना। तारे डूबे, रुक गया, 4 वर्ण है, 1 2 3 4, 4 पर यति आई। तारे डूबे तम टल गया, 1 2 3 4 5 6, 6 पर भी यति है। छा गई व्योम लाली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर यति, लाली छा गई। पंछी बोले तम चुर जगे, ज्योति फैली दिशा में। तो प्रस्तुत उदाहरण मंदाक्रांता का है। इसमें देखना है पहला म गण है और म गण में क्या आएगा, म गण में क्या होता है आपको ध्यान रखना है। म गण में जैसे मैंने लिखा था य माता राजबान सलगा, इससे ही देखना है। य सूत्र याद रखना है, य माता राजबान सलगा। अब देखिए बात कर रहा हूं म गण की, तो म से 3 वर्ण पकड़ने हैं। मातारा, मातारा, मातारा में 3 गुरु आएगा, इसका मतलब इसमें 3 गुरु होनी चाहिए। गुरु 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 हो गए 3 गुरु। ये म गण 17 वर्ण होते हैं। फिर म गण के बाद ब गण, ब गण में क्या है, यहां से पकड़िए तो बानस, ब गण में बानस यानी गुरु लघु लघु। तो देखिए गुरु लघु लघु, ये हो गया ब गण। फिर ब गण के बाद न गण, न गण में क्या आएगा, नसल, तीनों में लघु, लघु लघु लघु, ये न गण हो गया। फिर न गण के बाद में म गण आ गया, ब गण, म गण आ गया, ब गण आ गया, न गण आ गया। अब है 2 तगण यानी ताराज, गरु गरु और लघु, गरु गरु लघु आ गया तगण, गुरु गुरु और लघु तगण और अंत में 2 गुरु। देख लीजिए अंत में 2 गुरु। तो मंदाक्रांता संध 17 वर्ण होते हैं और म गण, ब गण,
न गण, 2 तगण के साथ अंत में 2 गुरु और कुल 17 वर्ण होते हैं। अब है मत गयंद सवैया। मत गयंद सवैया, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु। तो मतगंध सवैया, इसके भी 4 चरण होते हैं, 4 चरण के साथ में 7 भगण और अंत में 2 गुरु। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो मतगंध सवैया 7 भगादो गुरु, 7 भगादो गुरु। मतगंध सवैया 7 भगादो गुरु, 7 भगण और 2 गुरु। कितने वर्ण होते हैं? तो 7 भगण, यानी प्रत्येक वर्ण में 3 वर्ण होते हैं, तो 7 और 3 21 वर्ण हुए और अंत में 2 गुरु, यानी 23 वर्ण होते हैं। तो 7 भगण और अंत में 2 गुरु। देखो गुरु के क्रम में कुल 23 वर्ण होते हैं, इसे मालती सवैया भी कहते हैं। मतगंध सवैया को मालती सवैया भी कहते हैं। और बगण में क्या आएगा? तो ब से बानस था, ब से बानस था और ब से भारत में था गुरु लघु लघु। देखिए गुरु लघु लघु आ गया, सब में गुरु लघु लघु आएगा क्योंकि 7 भगण है। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। गुरु क्यों आया? क्योंकि अनुसार है। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु, नहीं सॉरी, अंत में 2 गुरु आएंगे। अंत में क्या आता है? 2 गुरु आते हैं। देखिए तो अब यहाँ पे 23 वर्ण होने चाहिए। कितने वर्ण? 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 वर्ण। कितने वर्ण है? 23 वर्ण है। 7 भगण के साथ में 2 गुरु आते हैं मतगंध सवैया में। फिर इसके अलावा आपको देवगणाक्षरी भी याद रखना है। देवगणाक्षरी संध भी या पढ़ के जाना है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे आगे वाले प्रश्न अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए